भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल। भारत चैंपियन है। भीड़ जश्न में डूब गई है क्योंकि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल एक शानदार जीत की गौरव गाथा में डूबे हुए हैं। जडेजा ने भारत के लिए जीत दिलाने वाला चौका लगाया और अपना हाथ जीत के जश्न में उठा लिया। आसमान में आतिशबाजी छा गई और भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरकर अपने नायकों का जश्न मनाने लगे। रविंद्र जडेजा केएल राहुल के साथ मैदान पर आए, जबकि भारत को 11 रन की जरूरत थी और 4 विकेट शेष थे। हार्दिक पांड्या 18 रन पर कैच एंड बोल्ड आउट हो गए थे। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के पास नायक बनने का मौका था, क्योंकि भारत मैच के अंतिम 5 ओवर में प्रवेश कर चुका था। राहुल आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जबकि हार्दिक ने सचिन रविंद्र की गेंद पर छक्का लगाकर भारत पर से दबाव कम किया। यह मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। न्यूजीलैंड लगातार विकेट लेकर भारत को दबाव में रख रहा है और अक्षर पटेल 29 रन पर आउट हो गए हैं। सुनील गावस्कर इस पर खुश नहीं है और उन्होंने इसकी आलोचना की है। इसके साथ ही भारत ने अपना 5वां विकेट खो दिया है और यह क्लासिक मैच अंतिम 10 ओवर में प्रवेश कर चुका है। सभी की नजरें केएल राहुल और नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या पर टिकी हुई हैं। आउट। न्यूजीलैंड अभी भी इस मैच में है। हर बार जब ड्रिंक्स ब्रेक का समय आता है, कुछ न कुछ जादू होता है। एक और विकेट गिर गया है और यह अच्छी तरह से सेट श्रेयस अय्यर का है, जो अपना अर्धशतक पूरा करने से महज 2 रन दूर थे। क्या यहाँ एक और मोड़ आने वाला है या और भी? भारत को अभी भी कुछ रनों की जरूरत है और यह मैच एक रोमांचक मुकाबला बनता जा रहा है। अविश्वसनीय पल। फाइनल के इस मैच में एक ऐसा पल आया जो गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। काइल जेमिसन ने श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया, जिसके एक गेंद बाद उन्होंने ग्लेन फिलिप्स पर छक्का जड़ दिया। इस बीच श्रेयस और अक्षर पटेल ने भारत के लिए एक जरूरी साझेदारी निभाई और 50 रन की पार्टनरशिप पूरी की, जिससे कुछ तनाव कम हुआ। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत की रन गति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल सिंगल्स और कभी-कभी बाउंड्री के साथ मैच को संभाल रहे हैं। कुछ ओवर पहले बहुत सारे डॉट बॉल ने रोहित शर्मा को ग्लोरी शॉट खेलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बल्ले से गेंद नहीं मिला सके और स्टंप आउट हो गए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भीड़ सन्नाटे में डूब गई है, क्योंकि अक्षर पटेल श्रेयस अय्यर के साथ मैदान पर उतरे हैं। भारत ने अपना 100 रन सिर्फ 17 ओवर में बिना कोई विकेट खोए पूरे कर लिए। फाइनल के दिन कप्तान ने हाथ उठाकर कहा, मैं इसे जीतने जा रहा हूं। रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में अर्धशतक जड़कर भारत को एक शानदार शुरुआत दी। उनके साथी गिल को मिड विकेट पर ड्रॉप कर दिया गया था। कुछ समय पहले कप्तान का तीसरा छक्का लगने के साथ ही भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। रोहित अपना काम कर रहे हैं। भारतीय पारी की शुरुआत चौकों और छक्कों के साथ हुई है और मेन इन ब्लू 252 रन के पीछे दौड़ते हुए एक शानदार शुरुआत कर चुके हैं। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 251 रन पर 7 विकेट गंवाए, जिसमें डैरिल मिचेल के अर्धशतक के बाद माइकल ब्रेसवेल का अर्धशतक महत्वपूर्ण साबित हुआ। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव भारत के सबसे अच्छे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के पास ज्यादा विकेट नहीं थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। न्यूजीलैंड के लिए रन बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ब्रेसवेल की पारी ने उन्हें 250 रन के पार पहुंचा दिया। मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड का 7वां विकेट बन गए, जो विराट कोहली की शानदार फील्डिंग के कारण रन आउट हो गए। कप्तान ने अपना विकेट देकर यह सुनिश्चित किया कि ब्रेसवेल स्ट्राइक पर बने रहें और न्यूजीलैंड को वह फिनिश मिले जो वे चाहते थे। इससे पहले मिचेल ने 93 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जल्द ही आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने उन्हें रोहित शर्मा के कैच में तब्दील कर दिया जब न्यूजीलैंड की पारी अंतिम ओवरों में पहुंच चुकी थी। यह न सिर्फ उनके करियर का सबसे धीमा अर्धशतक था, बल्कि न्यूजीलैंड का भी पिछले 11 सालों में सबसे धीमा अर्धशतक था, क्योंकि भारतीय स्पिनर्स ने विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। भारत फील्डिंग में कुछ चूक के बावजूद एक विकेट के साथ पुरस्कृत हुआ, जब चक्रवर्ती ने ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड किया। फिलिप्स भारत के लिए खतरनाक होते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने 52 गेंदों में 34 रन बनाए थे, लेकिन चक्रवर्ती की एक शानदार गेंद ने उन्हें आउट कर दिया
और न्यूजीलैंड को अपने अंतिम 5 विकेट तक पहुंचा दिया। भारत की 5वें विकेट की तलाश कुछ समय के लिए रुकी रही क्योंकि ड्रॉप कैच उन्हें परेशान कर रहे थे। एक निराशाजनक दौर में मिचेल को लगातार 2 ओवरों में 2 बार जीवनदान मिला, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल फील्डिंग चूक के लिए जिम्मेदार थे। फिलिप्स ने न्यूजीलैंड को उनकी अति सतर्कता से बाहर निकाला। डैरिल मिचेल ने एक छोर संभाला, जबकि फिलिप्स ने भारत को कुछ शानदार शॉट्स से चौंका दिया। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर पहला छक्का लगाया, जो न्यूजीलैंड की पारी का 81 गेंदों बाद पहला छक्का था, और फिर उन्होंने रविंद्र जडेजा पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले भारतीय स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया, जब जडेजा ने टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू आउट करके 33 रन की साझेदारी तोड़ी। कुलदीप यादव ने 2 ओवरों में 2 विकेट लिए। पहले सचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड किया और फिर केन विलियमसन को एक आसान कैच देने के लिए मजबूर किया। भारत इस समय उत्साहित है। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप पहले से ही इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना जाल बुन रहे हैं। शमी ने खतरनाक दिख रहे सचिन रविंद्र को ड्रॉप कर दिया, जिससे रोहित शर्मा निराश हो गए और तुरंत फिजियो को बुलाया गया। यह शमी का तीसरा कैच एंड बोल्ड ड्रॉप था, जिन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ को भी ड्रॉप किया था। सचिन ने अपनी किस्मत का आनंद लिया, पहले डीआरएस लेकर आउट के फैसले को पलटा और फिर श्रेयस अय्यर द्वारा डीप में फिर से ड्रॉप हो गए। भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के कुछ मुख्य बिंदु। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब जीता। अक्षर पटेल 29 रन पर माइकल ब्रेसवेल द्वारा आउट, श्रेयस अय्यर 48 रन पर मिचेल सेंटनर द्वारा आउट, रोहित शर्मा 76 रन पर सचिन रविंद्र द्वारा आउट, विराट कोहली 1 रन पर माइकल ब्रेसवेल द्वारा आउट, शुभमन गिल 31 रन पर मिचेल सेंटनर द्वारा आउट। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 17 ओवर में 100 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 251 रन पर 7 विकेट का स्कोर बनाया। माइकल ब्रेसवेल और डैरिल मिचेल ने महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाए। मोहम्मद शमी ने डैरिल मिचेल को 63 रन पर आउट किया। वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन फिलिप्स को 34 रन पर आउट किया। रविंद्र जडेजा ने टॉम लैथम को 14 रन पर आउट किया। कुलदीप यादव ने केन विलियमसन को 11 रन पर आउट किया। कुलदीप यादव ने सचिन रविंद्र को 37 रन पर आउट किया। वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को 15 रन पर आउट किया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नाथन स्मिथ ने चोटिल मैट हेनरी की जगह ली। रोहित शर्मा ने लगातार 12वीं बार टॉस हारा और भारत ने लगातार 15वीं बार। भारत ने फाइनल में अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया था। न्यूजीलैंड ने आईसीसी फाइनल में भारत को 2 बार हराया है, 2000 चैंपियंस ट्रॉफी और 2021 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप।